Hello students, welcome to you all in the third part of the first chapter in history, the French Revolution. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और हमने क्लर्जी पीपल्स और नोबल्स पीपल्स को क्या क्या प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे उनके बारे में पढ़ा, और किस तरीके से फ्रांस का जितना भी टैक्स था वो थर्ड स्टेट पे इम्पोज किया जाता था। अब लुइस 16 ने जब ये डिसाइड किया कि वो फ्रांस की जनता पे थर्ड स्टेट पे नया टैक्स इम्पोज करना चाहता है, तो उसने द स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब द स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल इज अ पॉलिटिकल बॉडी जो कि किस चीज को कंप्राइज करके बनता है? द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इन तीनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है ये मिलके द स्टेट जनरल पॉलिटिकल बॉडी को बनाते हैं। अब राजा के पास ये राइट हुआ करता था कि वो कभी भी इस मीटिंग को बुला सकता था, लेकिन वो किसी भी नए टैक्स को इम्पोज करने के लिए द स्टेट जनरल की मीटिंग पे डिपेंडेंट था। बिना उनकी सहमति के वो इस चीज को इम्पोज नहीं कर सकता था टैक्स को। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. तो इसीलिए लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई द स्टेट जनरल की। क्यों? क्योंकि उसे नए टैक्स इम्पोज करने थे। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in row, facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. अब जो ये मीटिंग थी द स्टेट जनरल की वर्सेल्स के हॉल में, तो वहाँ फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, जो कि आमने सामने बैठ गए। अब जो थर्ड स्टेट थे, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स आए, और वो भी ऐसे लोग जो मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जो ज्यादा एजुकेटेड थे और वेल्दी थे, प्रॉस्पेरस थे। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. जो किसान थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार, विमेन्स महिलाएं थी, इन्हें असेंबली हॉल के अंदर आने से मना कर दिया गया। However, their grievance and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. तो जो उनकी परेशानियां थी उन सबको उन्होंने अपने 40,000 लेटर्स में लिख के रखा था, और वो चाहते थे कि जो उनके फेवर में अंदर रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनके स्टेट से, जो कि वेल प्रॉस्पेरस थे और एजुकेटेड थे, वो उनकी बातों को रखें। Now, voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. लेकिन जो वोटिंग का प्रोसीजर था पहले से फ्रांस में, वो ये था कि स्टेट जनरल की मीटिंग किंग बुलाएगा, राजा बुलाएगा, लेकिन जो वोटिंग होगी, जब भी, जैसे आपने डेमोक्रेसी में देखा है, जब भी हम किसी नए कानून को लागू करवाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, वहां में आपका बहुमत पारित किया जाता है। अगर मेजोरिटी ज्यादा होगी तो नया कानून लागू होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ भी था। द स्टेट जनरल की मीटिंग तो बुलाई जाती थी, लेकिन उसका जो प्रोसीजर था वो था कि एक स्टेट का एक वोट होगा। अब फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट ऑलरेडी फेवर में रहा करते थे, जिसकी वजह से हर बार जो मेजोरिटी थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की हो जाया करती थी, और थर्ड स्टेट को मजबूरी में उनकी बात को मानना पड़ता था। लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ा सा अपोजिट थी। जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वो इस प्रोसीजर के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। जो थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, कि हर एक मेंबर का एक वोट माना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेट जीत जाता। वाई? क्योंकि थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 90% थी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. जो philosophers थे रूसो, उन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा था। कौन सा प्रिंसिपल? दैट ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in protest. जब राजा ने थर्ड स्टेट की डिमांड को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया,
राजा ने साफ मना कर दिया कि ईच पर्सन वुड हैव वन वोट, इस बात को नहीं माना जाएगा। तो थर्ड स्टेट के सारे लोग गुस्सा होकर असेंबली से हॉल से बाहर आ गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड और वेल प्रॉस्पेरस जो लोग थे वो अपने आप को क्या समझ रहे थे? एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। स्पोक्समैन मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के फेवर में खड़ा होकर उनकी आवाज को उठाता है, उनके फेवर में कुछ बोलता है। On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. और 5 मई की मीटिंग के बाद जब लुई 16 ने थर्ड स्टेट की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, फिर ये 20 जून को वर्सेल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट में सारे लोग इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट के। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. और थर्ड स्टेट के लोगों ने वहां बैठ के ये डिसाइड किया कि हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे, टेनिस कोर्ट जो था इंडोर टेनिस कोर्ट, जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जो कि मोनार्क की पावर को, राजा की पावर को मिनिमाइज कर दे, लिमिटेड कर दे। दे वर लेड बाय मिराबू एंड एबीसीएस। अब जो थर्ड स्टेट के जो ये लोग थे जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सेल्स में इकट्ठा हुए थे, इनको लीड कौन कर रहा था, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबू एंड एबीसीएस। अब मिराबू कौन है? मिराबू वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। मिराबू का जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन वो इस बात को समझता था, मिराबू इस बात को समझता था कि जो फेडरल प्रिविलेजेस नोबल्स पीपल्स को दिए गए हैं, क्लर्जीज पीपल्स को दिए गए हैं, वो सही नहीं है। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स। अब वर्सेल्स में जितने भी लोग इकट्ठा हुए, उसने वहां लोगों को अपने स्पीच के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा अवेयर करने की कोशिश की। एबीसीएस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, और जो एबीसीएस था वो ओरिजिनली क्या थे? प्रीस्ट था। प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल, उसने एक बहुत प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा जिसमें उसने लिखा व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इट मीन्स थर्ड स्टेट क्या है।